नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये है JS 2303। आज हम जैसे कि वीडियो अभी अब हम कंटिन्यू करने लगे हैं, वीडियो डेली डेली डालने लगे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फसल में NPK का क्या फ़ायदा है। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो वीडियो की सीरीज है वो NPK पर ज़्यादा चल रही है। तो मुख्यतः आज भी हम जानेंगे कि जो NPK का प्रयोग किया जाता है, सोयाबीन की फसल हो, मूंग की फसल हो, धान की फसल हो, लगभग सभी फसलों में NPK का प्रयोग किया जाता है। तो उसे कैसे मतलब उसका किस तरीके से फ़ायदा होता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही पौधे के उगना शुरू होता है, पहले दिन से जैसे ही बीज बोया आपने, तो वहीं से उर्वरक लेना शुरू कर देता है पौधा। अगर हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक फसल पर प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे निश्चित ही उत्पादन में कमी आती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटास का, और भी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मोलिबेडियम, ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए सूक्ष्म मतलब कम तरीके से होते हैं, लेकिन मुख्य पोषक तत्व ये तीन ही होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सबसे पहले बात आती है कि नाइट्रोजन कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आप फसल देख रहे हैं, नाइट्रोजन का काम होता है पौधे को ग्रोथ को बढ़ाना। जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो पौधे में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आपने देखा होगा, कई बार हम, जैसे आप देख रहे हैं, ये सोयाबीन में कई बार चारा मार दवाई का हम स्प्रे कर देते हैं, जिसके कारण, या फिर मौसम में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिससे कि फसल जो है ग्रोथ नहीं ले पाती है। तो उस टाइम पर N यानी कि नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग करने यानी कि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना होता है। उसके बाद किसान भाइयों, दूसरी जो बात आती है, फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, जैसे ही हमारी पौधे जो जैसे ही हमारी फसल जो लगभग 40 दिन की अवस्था पर हुई या फिर 50 दिन की अवस्था पर हुई, उस टाइम पर क्या चाहिए, पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए। तो उसमें क्या है, इंग्लिश हटा ले, जड़ों का विकास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जड़ों का विकास किससे होता है? फास्फोरस से। अगर जड़ का विकास नहीं है तो वो उतने तरीके से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तना मोटा नहीं है तो उस तरीके से मतलब जो फल लगाने की क्षमता उसकी कम होती रहेगी। अभी भी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बारिश चालू हो गई है। तो किसान भाइयों, मतलब अभी बारिश शुरू हो गई थी, इस कारण हम थोड़ा सा ब्रेक लिए थे। जैसे ही हम बात कर रहे थे, पौधे में जितना अच्छा विकास होगा, पौधा जितना अच्छा बनेगा, तो निश्चित ही हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, पौधे को सही तरीके से बनाना, सही जड़ों का विकास, सही तना, सही पत्तियों का काम करता है फास्फोरस। तो उसका मुख्य काम यही होता है पोटास का, कि यह फसल को एक आकर्षक रूप प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग हमारी फसल पर किसी प्रकार से, मतलब सभी स्टेज पर आपको करना चाहिए। चाहे आप एक बार लें, चाहे आप 2 बार लें। कई कई किसान भाई तो बोनी के टाइम पर ही NPK का प्रयोग शुरू कर देते हैं। जैसे ही बीज बोया उसके साथ NPK मिलाते हैं। आजकल तो स्प्रे के द्वारा भी NPK का प्रयोग किया जाता है। अगर स्प्रे हो रहा है तो उसमें फॉइलर एप्लीकेशन यानी कि फॉइलर विधि से भी NPK का प्रयोग किया जा रहा है। तो यही कुछ आज जानकारी थी NPK का, कुछ मैंने सरल विधि से बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।